चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमेशा एक समकोण का निर्माण करना है। प्रश्न में जो भी दे रखा है समकोण बना दो पहले, उसके बाद में अपने आप आपके प्रश्न के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा ऊंचाई वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक समकोण बनाता हूँ, देखिए, और फिर मैं इस प्रश्न को वापस पढ़ के आपको समझाऊंगा। यहाँ लिख लो सबसे पहले प्रश्नानुसार चित्र। प्रश्न अनुसार चित्र, प्रश्नानुसार चित्र एक समकोण बना देता हूं। ठीक है, ये हो गया समकोण। अब देखिए यहाँ पे मैं नाम भी दे देता हूं साथ में। मान लो ये हो गया ए, ये बी, ये हो गया सी। अब इस प्रश्न पे चलते हैं वापस। देखिए क्या कह रहा है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ऊर्ध्वाधर दीवार का अर्थ हुआ खड़ी एक दीवार। तो ये जो ए बी है ये मान लो क्या हो गई, दीवार। ये जो ए बी है वो दीवार है, और सीढ़ी है वो इस दीवार के सहारे, ये जो ए सी है वो हो गई सीढ़ी, इस दीवार के सहारे खड़ी है। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको ए बी निकालना है, यानी दीवार की ऊंचाई पूछा है, आपको कोण दे रखा है कितना, 60 डिग्री, और ये दीवार के सहारे बन रहा है, यानी कि आपको कोण का बनाना पड़ेगा। यहाँ दीवार है वो ये, और ये ए सी है वो सीढ़ी है, अर्थात आपके कोण बन जाएगा 60 डिग्री यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि आधार है वो न्यून कोण के सापेक्ष है वो चेंज होता है। देखिए न्यून कोण अगर यहाँ होता है तो आधार अपन नीचे लेते हैं, और लंब है वो खड़ी भुजा, और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाती है, कर्ण। परंतु यहाँ पे जैसे न्यून कोण है वो यहाँ आ गया है, इसलिए आधार है वो ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, और आधार लंब है वो नीचे वाली भुजा हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है कि दीवार की ऊंचाई, यानी एक तरह से आपको ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दे रखा है वो मैं एक बार लिख लेता हूं। देखिए क्या दे रखा है कि आपको 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी दे रखी है, तो यहां लिख लेता हूं सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई। अब सीढ़ी की लंबाई अपने यहाँ चित्र में क्या शो हो रही है, AC, तो मैं लिख लेता हूं AC। वो कितनी देर की है, 15 मीटर, तो यहां पर भी लिख लो 15 मीटर। फिर आपको एक ऊर्ध्वाधर दीवार शिखर तक पहुंचती है, यानी जो दीवार है वो क्या शो हो रही है, AB, और वही आपको पूछा है। और जो थीटा है वो क्या दे रखा है, 60। तो यहाँ कोण लिख लेते हैं कि कोण यानी थीटा है वो दे रखा है आपके 60 डिग्री। साथ में जो दीवार की ऊंचाई है, दीवार की ऊंचाई, ऊंचाई है वो ए बी है, और ये आपको निकालना है, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता हूं। तो यहाँ पे ले लेंगे समकोण त्रिभुज ई बी और सी के अंदर भुजाओं का अनुपात। तो लिख लेता हूं मैं समकोण त्रिभुज ई बी और सी में। अब भुजाओं का अनुपात अपन कोई भी लिख सकते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं ए बी बट्टा ए सी। अब देखिए ये जो न्यून कोण है इसके सापेक्ष ए बी है वो पहले मैंने बता दिया क्या है, आधार। तो आधार बटा मैंने क्या लिखा है, कर्ण, क्योंकि ए सी क्या है, कर्ण, और आधार बटा कर्ण क्या होता है, लाल बटा कक्का से कॉस थीटा। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। अब ए बी है वो आप एज इट इज ऐसे कैसे रख लेते हैं, और अच्छा हो तो आप हाइट के रूप में एच भी मान सकते थे यहाँ, तो मैंने ए बी लिख लिया। अब ए सी है वो क्या है, 15 मीटर, तो आपको लिखना पड़ेगा 15 मीटर, क्योंकि ए सी यानी सीढ़ी की लंबाई आपको दे रखी है 15। कॉस थीटा, अब कॉस थीटा है वो न्यून कोण कितना दे रखा है, देखिए 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 60। ए बी बाय 15। अब देखिए cos 60 का मान कितना होता है, टेबल से आपको लिखना पड़ेगा 1/2।
अर्थात आपके जो ए बी है वो क्या आ जाएगा, दीवार की ऊंचाई, ये जो 15 है वो वज्र गुणन होगा तो ऊपर आ जाएगा यहाँ 15/2, यानी क्रॉस में ऐसे गुणा होता है तो क्रॉस में गुणा कर दिया तो 15/2, यानी कि आपके ऑप्शन सी है वो सही है। सी में दे रखा है 15/2 मीटर, अर्थात दीवार की ऊंचाई 15/2 मीटर। ये आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चौथा चौथा दे रखा है आपके 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या है वो आपको पूछा है। तो यहाँ वही प्रश्नानुसार चित्र, सबके अंदर आपको एक समकोण बनाना है। अब देखिए यहाँ पे किस ढंग से मैं चित्र बनाऊंगा। क्या कह रहा है, 10 मीटर ऊंची मीनार, तो मान लो ये मीनार है जो 10 मीटर ऊंची है। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, शिखर यानी ऊपर वाला पॉइंट, आधार की बात होती है या पाद बिंदु की बात होती है तो आपको नीचे वाला पॉइंट लेना है। अब मीनार के शिखर से, तो शिखर पॉइंट ये आ गया। अब शिखर से पृथ्वी पर, पृथ्वी यानी ये समतल वाला भाग, यहां से कोई बिंदु का अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे ले लेता हूं मैं अवनमन कोण, मान लो यहां तक। अब अवनमन कोण आपको पता है कि वस्तु है वो नीचे होगी, आंख है वो ऊपर होगी। तो यहाँ पे एक बिंदु वाली रेखा से आपको इंगित करके बता देता हूं, ये समतल वाला भाग होगा और यहाँ पे अवनमन कोण बनेगा कितना, 30 डिग्री। पूछ रहा क्या है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी। ये मीनार का आधार है और ये है बिंदु, तो इस बिंदु की आधार से दूरी निकालने के लिए अपन को इसको मिलाना पड़ेगा। तो इसका भी नाम दे देता हूं मैं सभी। मान लो ए बी और ये सी है। अब इसको समझना है, देखिए दो समांतर रेखा होती है, दो समांतर रेखा और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण है वो समान होते हैं, राइट, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये एक समांतर रेखा है और नीचे वाली बीसी है वो एक समांतर रेखा है, तो ये जो कोण होगा 30 डिग्री, उतना का उतना ये होगा 30 डिग्री। यानी कि हमेशा ध्यान रखना है जितना अवनमन कोण होता है उतना का उतना क्या होगा, उसके सापेक्ष उन्नयन कोण होगा। तो अब वापस आ गया अपने पास, देखिए एक समकोण ए बी और सी और उसके सापेक्ष अपन जो पूछा है वो निकाल सकते हैं आराम से, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी। तो देखिए सबसे पहले जो प्रश्न में दे रखा है वो लिख लो आप, मैं यहाँ लिख लेता हूं 10 मीटर ऊंची मीनार, तो लिख लेता हूं मीनार, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई यहाँ चित्र में क्या शो हो रही है, ए बी, तो यहाँ ए बी लिख लो, ए बी कितनी दे रखी है 10 मीटर, यहाँ पर भी लिख लो 10 मीटर। तो 10 मीटर मीनार की ऊंचाई है। साथ ही इसका जो अवनमन कोण थीटा कितना दे रखा है, यहाँ लिख लेता हूं मैं कोण, ब्रैकेट में लिख लो थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब आपको जो पूछा है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, तो यहां लिख लो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी। अब देखिए यहाँ जो ए बी मीनार है, इस बी है वो आधार हो गया, इस आधार से इस बिंदु जो सी है उसकी दूरी, यानी क्या दूरी है बीसी, आपको निकालना है। ब्रैकेट में बीसी लिख लो और ये आपको पूछा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। अब यहाँ पे वापस वही समकोण लेंगे ए बी सी में, तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे समकोण तो समकोण त्रिभुज एबीसी में मैं भुजाओं का अनुपात ले लेता हूं ए बी बटा बी सी। अब ए बी बटा बी सी है क्या, देखिए ए बी क्या है, ये क्या हो जाएगा लंब, और बी सी है वो क्या हो जाएगा आधार। क्यों, क्योंकि न्यून कोण क्या है यहाँ पे देखिए 30 डिग्री, और यहाँ पे 30 डिग्री, इसका मतलब इसको बनाने वाली एक भुजा तो क्या हो जाएगी कर्ण, ये तो हो गया कर्ण, और दूसरी भुजा इसको बना रही है वो हो जाएगी आधार। ये आपको समझना है कि जो भी कोण दे रखा है यानी थीटा जो है उसको बनाने वाली एक भुजा कर्ण होगी और दूसरी भुजा आधार होगी, और तीसरी जो भुजा है वो अपने आप आ जाएगी आपके लंब, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, कर्ण लंब और आधार। तो यहाँ पे आपने लिखा क्या है ए बी बटा बी सी, ए बी तो हो गया लंब
यानी आपने लिखा है लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी, और लंब बटा आधार लाल बटा कक्का से क्या होता है टेन थीटा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा टेन थीटा। और आपको ये लाल बटा कक्का वगैरह सब पता होगा तभी ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ए बी बटा बी सी, ए बी है वो क्या है 10 मीटर, तो 10 मीटर लिख लिया। बी सी आपको पूछा है तो बी सी एज इट इज रख लो ऐसा का ऐसा। देखिए बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बी सी अपन को ही निकालना है, तो बी सी लिख लिया टेन थीटा। अब टेन थीटा है वो कितना है अपने 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख लिया। 10 ऐसा का ऐसा बी सी निकालना है टेन 30। अब टेन 30 का मान है वो टेबल से आपको लिखना पड़ेगा, क्या होता है 1/√3। अब बीसी निकालना इसलिए क्या करना पड़ेगा वज्र गुणन। वज्र गुणन जो छोटी क्लासों में अपन बोलते हैं कैची गुणा, यानी क्रॉस में गुणा इस ढंग से। √3 का गुणा किसे होगा 10 से, और बीसी का गुणा किसे होगा 1 से। तो कर देता हूं, देखिए 10√3, 10 का गुणा √3 से हो गया और 1 का गुणा बीसी से हो गया। अर्थात बीसी का मान आ गया आपके पास 10√3। इसको आगे लिख सकते हैं ऐसे बीसी बराबर 10√3। अब 10√3 कहाँ है, देखिए ए ऑप्शन है वो सही है, यानी ए है वो सही है। ये आ गया आपके आंसर।